ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हो रही तामीर तौसी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सूफी फेस्टिवल का एहतमाम और वॉलीबॉल टूर्नामेंट के एहतमाम से खिलाड़ियों के हौसले को मिल रही बुलंदी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं ख्वातीन को खुद कफील बनाने के समत में किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात की। दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाली ख्वातीन को रोजगार से जोड़ने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी के मद्देनजर अनंतनाग जिले के वेरीनाग में ख्वातीन के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर तौसी की जा रही है ताकि वो ख्वातीन को हुनरमंद बनाने के सिमत में इंतजामिया की मदद से दिए गए ट्रेनिंग के बाद अपनी खुद की दुकान खोल सकें। वुमेन एम्पावरमेंट के सिमत में किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के गरीब कुंबों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई मंसूबे चलाए जा रहे हैं। इन मंसूबों का मकसद खित्ते में रहने वाली लड़कियों और खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। इसी सिमत में अनंतनाग जिले के वेरीनाग इलाके में मरकजी हुकूमत की जेर सदारत म्यूनिसिपल कमेटी डुरू वेरीनाग की निगरानी में खवातीन के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर तौसी की जा रही है, जिसका मकसद वहां ज्यादा से ज्यादा खवातीन को रोजगार मुहैया कराना है। खुसूसन वुमेन्स एम्पावरमेंट जिसको हम कहते हैं वो हम वहाँ पर करने जा रही है। वाहिद म्यूनिसिपलिटी होगी जिसने वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। सब्जेक्ट कि वहाँ पर हमारी माँ और हमारी भाई बहन, हमारी माँ, हमारी बहन और हमारी बेटी ही बैठे। अगर वहाँ पर किसी मर्द को पाया गया तो उसकी जो लाइसेंस है उसको रिजेक्ट की जाएगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन कहाँ हो, इसके लिए इंतजामिया की जानिब से सभी पहलुओं पर गौर खौस किया गया। यही वजह रही कि इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन वेरीनाग में वाक़ई मुगल गार्डन के करीब मुख्तस की गई। मुगल गार्डन के दीदार के लिए हर साल हजारों की तादाद में सयाह यहाँ आते हैं और उन सयाहों की वजह से कॉम्प्लेक्स के खुलने के बाद उस कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानों को फायदा होना लाजमी है। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने से देही इलाकों में रहने वाले लोगों को, जिनमें खासकर खवातीन को, रोजगार के लिए अपने घरों से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार फ्लंग एरिया है तो इस हिसाब से जो यहाँ की पढ़ी लिखी लड़कियाँ वो जो बड़े बड़े सिटीज में नहीं जा सकती या बड़े बड़े टाउन्स में नहीं जा सकती, तो इसलिए अगर उनको यहाँ ही रोजगार मिले तो वो उनके लिए बेटर है, क्योंकि एक तो वो अपने घर जा सकते हैं और दूसरा वो कुछ पैसे भी कमा सकते हैं तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये बहुत पहले बनना था, इसके लिए साइट फराहम नहीं की गई थी, लेकिन ऑनरेबल डीसी साहब के वसातत से ये यहाँ पे ज़मीन फराहम हुई है। इसकी वजह से थोड़ी सी देरी हुई है। अब बहुत जल्द ये बनने के लिए तैयार हो रहा है, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में ये तैयार हो सकता है। ये म्यूनिसिपल कमेटी डोरू शाहबाद R&B के जरिए से बना रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई मंसूबे चलाए जा रहे हैं। दूर दराज के देही इलाकों में खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई और एम्ब्रॉयडरी के कई सेंटर खोले गए हैं, जहां इन्हें बेहतर ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है। खास बात यह है कि इस तरह की ट्रेनिंग से काफी तादाद में खवातीन मुस्तफीद भी हो रही हैं। यही वजह है कि वेरीनाग में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने के बाद से उन खवातीन को वहां रोजगार के मौके भी खूब मिलेंगे। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से उससे मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट होने का कोई अंदेशा है, क्योंकि वुमेन जो यहाँ के गरीब वुमेन है, जो यहाँ की गरीब लड़कियां हैं, उनसे उनको कुछ न कुछ रोजगार मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उन खवातीन के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अब तक एक अदद रोजगार की तलाश में हैं, जो अपने पैरों पर खड़े होकर माली एतबार से मजबूत बनना चाहती हैं।
सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें इसमें इंतजामिया का ताउन भी मिल रहा है, जो कि यहाँ की खवातीन को खुद कफील बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में मौसीकी की रिवायत को फरोग देने की। मौसीकी न सिर्फ माहौल में ताजगी पैदा करता है, बल्कि ये रूहानी सुकूनियत भी देता है। इसकी अहमियत के मद्देनजर गुज़श्ता दिनों श्रीनगर में वाक़े कश्मीर यूनिवर्सिटी में अमृत महोत्सव के मौके पर एक सूफी फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसमें कश्मीर के मशहूर गुलकारों के अलावा यूनिवर्सिटी के उभरते हुए फनकारों को भी अपने टैलेंट को पेश करने का मौका फराहम कराया गया। इस जलसे में शरीक फनकारों ने अपने टैलेंट का मुजाहिरा करते हुए अपनी जादुई आवाज पर लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। देखते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है श्रीनगर में वाक़े कश्मीर यूनिवर्सिटी का कन्वेंशन सेंटर, जहां पर इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक सूफी फेस्टिवल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसका मकसद कश्मीर के मशहूर सूफी हजरत बाबा बुल्ले शाह को खिराजे अकीदत पेश करना था। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों ने मौसीकी के जरिए समा बांध दिया। शायकीनों के लिए ये खुशनुमा माहौल के साथ साथ एक रूहानी सुकून देने वाला भी रहा। हमने बहुत ही अच्छा महसूस किया और हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। अब अगर देख भी सकते हो कि बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे आए हैं यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पे देखने और प्रोग्राम करने भी बहुत ही अच्छा लगा। यस सर, हाँ, यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम होने भी चाहिए। दिन ब दिन इससे शौक व जोक बढ़ता है बच्चों में, बहुत ही उत्साहपन आता है बच्चों में कि हम ये प्रोग्राम्स करें, आगे चलें जाए। जैसे बाकी बच्चे आगे आ रहे हैं, हम भी आए, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए सर। कश्मीर में मौसीकी की सदियों पुरानी रिवायत रही है। इस म्यूजिकल प्रोग्राम से लुफ्तंदोज होने के लिए आम और खास लोगों के अलावा बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों ने न सिर्फ शिरकत की, बल्कि अपनी सूफियाना रक्सो मौसीकी का मुजाहिरा भी किया। इस तरह के जलसे का एहतमाम करने के दोहरे फायदे हैं। एक तरफ तो इसके जरिए कश्मीर के सूफी रिवायत को और आगे ले जाने में काफी मदद मिलेगी, वहीं दूसरी जानिब इस तरह के प्लेटफॉर्म यहाँ के नौजवानों के अंदर अपने टैलेंट को साबित करने का बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ तो होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक पार्ट है लाइफ का एंड एक्स्ट्रा करिकुलम भी पार्ट है एजुकेशन का ही। जब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होगी तभी हमारी एजुकेशन में हमको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे एजुकेशन का ही पार्ट है। तो आई एम हैप्पी कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये ऑर्गेनाइज हुआ ये सूफी फेस्टिवल। मेरा पहला ये स्टेज परफॉर्मेंस था, इतना बड़ा स्टेज पहला था, फर्स्ट टाइम लाइफ में। बहुत अच्छा लगा मुझे, हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने अपने डिपार्टमेंट का नाम रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और मैं चाहती हूँ कि और भी हो जाए, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, सूफी फेस्टिवल्स जितने भी हैं, वो हो जाए यहाँ पे, ताकि सबको मौका मिले, छोटे बड़ों को। जम्मू कश्मीर की सूफी रवायत को आगे बढ़ाने में जिस तरह से यहाँ की नई पीढ़ी अपना ताउन दे रही है, वो काबिले तारीफ है। वो इसे बुलंदियों तक ले जाएं, इसकी कुदरती तौर पर दरकार है। इसके लिए महकमा कल्चर भी इसमें अपना भरपूर ताउन देता है और वक्तन फवक्तन इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम कराता रहता है। अपनी कदीमी रिवायत के साथ लोग जुड़े रहें, ये जरूरी है। यही वजह है कि यहाँ का नौजवान तबका इसे आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी अदा कर रहा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं करेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो ये जो प्रेशर रहता है दिमाग में पढ़ाई का, तो वो प्रेशर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। लोगों को स्ट्रेस हो रहा, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाकी जो कैंपसेस हैं, उनके लिए लगातार हमारी ये कोशिश आगे भी रहेगी इस तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने में। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सूफी संतों की दरगाहें मौजूद हैं। उन दरगाहों पर तमाम मजहबों मिल्लत के लोग पहुंचते हैं, अपनी अकीदत पेश करते हैं।
आपसी भाईचारे, उनके बीच मेल मिलाप और इंसानियत को आला दर्जा देने का सबक लोग यहाँ से हासिल करते हैं। उनकी तरबियत को याद करते हैं और उस पर अमल करने का अज़्म करते हैं। सूफी संतों की तालीमात का यहाँ के लोगों पर कितना असर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी कश्मीर की कश्मीरियत उसकी शिनाख्त बनी हुई है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान का रेलवे ऑपरेशन रमा बरस अक्टूबर 2022 में अपनी 150वीं सालगिरह मनाएगा। इस दौरान रेलवे के माजी के साथ जापान की मुआशी सूरत हाल की भी बेहद तरक्की हुई है। जापान में रेल भाप से चलने वाली लोकोमोटिव के दौर पर शुरू हुई और सबसे पहले टोक्यो और योकोहामा में शिनबाशी के बीच चली। मौजूदा वक्त में जापान रेल इलेक्ट्रिक पावर से चलती है और पूरे जापान में फैली हुई है। बुलेट ट्रेन के साथ साथ इसे जापान में शिंकानसेन कहा जाता है। जापान रेलवे के 150वीं सालगिरह के मौके पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसमें छोटे छोटे मॉडल के जरिए जापान रेलवे के गुजरे हुए सालों की यादगार ट्रेनों को दिखाया गया है। मॉडलर की जानिब से बनाए गए मॉडल ने रेलवे से गायब हो चुकी यादें और ट्रेनों को फिर से जिंदा कर दिया है और ये यादें नौजवान तबके को सौंप दी जाती हैं। यूनाइटेड स्टेट के नेब्रास्का के बाशिंदे डुआने हैंसन ने मैसोरी नदी में खुद से अपने बागीचे में उगाए हुए पंपकिन में बैठकर 38 मील तक सवारी करते हुए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस पंपकिन को उगाने में हैंसन को बरसों लगे और इसका नाम उन्होंने बर्टा रखा। सोशल मीडिया में पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में हैंसन को इससे कबल 25.5 मील से ज्यादा की सवारी करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाया गया है, जहां हैंसन को बड़े खोखले पंपकिन में मिसौरी नदी में पैडलिंग करते हुए देखा जा सकता है। अपनी 60वीं सालगिरह के मौके पर डुआने हैंसन ने 11 घंटे में यह सफर पूरा कर पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हैंसन ने इस मौके पर कहा कि अगर आइंदा कभी भी कोई उनका यह रिकॉर्ड तोड़ता है तो मैं उसका खैर मकदम करूंगा। जापान फूड की सरबराही करने वाली सुशी और सिशामी को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल है। इसकी वजह है जापान चारों ओर से साहिल से घिरा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ मछली खाने के कल्चर की वजह से वर्ल्ड मार्केटिंग बिजनेस और फिशरी इंडस्ट्री यहाँ दिनों दिन डेवलप हो रही है। जापान फिशरी इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काफी उम्दा क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहा है। जापान का फिशरी डिपार्टमेंट इस शोबे की बेहतरी के लिए TOI का इस्तेमाल करते हुए एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर इसे पूरी तरह से बदल रहा है। फिश फार्मिंग के लिए राफ्ट में सोलर पैनल और कैमरे लगाए गए हैं। नए एप्लीकेशंस के जरिए फिशमैन टाइड के लेवल, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जैसे जरूरी चीजों की जांच करते हैं ताकि उनके बिजनेस में मदद मिल सके। अब बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। मुल्क भर में लोगों की रिवायती सोच में होने वाली तब्दीलियों का असर मुआशरे में भी दिखाई देने लगा है। ख्वातीन अब घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर सख्त मेहनत और काबिलियत के बलबूते मर्दों के शाना बशाना चलते हुए अपनी कामयाबी का परचम फहरा रही हैं। जम्मू और कश्मीर में भी विमेन एम्पावरमेंट के सबब समाजी तब्दीलियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इन दिनों ख्वातीन व्हीकल ड्राइविंग में अच्छी खासी दिलचस्पी दिखा रही हैं। इसकी वजह भारतीय फौज के रोमियो फोर्स की जानिब से जिला पुंछ के सूरनकोट में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का खोला जाना रहा, जहां इलाके की ख्वातीन को फ्री में ड्राइविंग सिखाई जा रही है। देखते हैं इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट।
ये है जिला पुंछ का नसेमन विमेन ड्राइविंग सेंटर, जहां पर खवातीन को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय फौज के रोमियो फोर्स की जानिब से एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोला गया है। खित्ते में खवातीन के लिए इस तरह का पहला ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है। इस विमेन ड्राइविंग सेंटर को खोलने के पीछे रोमियो फोर्स का मकसद ये है कि खवातीन को कहीं भी आने जाने के लिए किसी पर डिपेंड न होना पड़े। इस इंस्टीट्यूट के खुलने के बाद मर्दों की तरह खवातीन भी ड्राइविंग में खासी दिलचस्पी दिखा रही हैं। यहाँ टोटल 3 महीने ट्रेनिंग चलेगी। इसमें 3 बैच बने हमारे। तो फर्स्ट बैच हम इस टाइम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बाकी वाला जो है ये फर्स्ट खत्म होगा तो उसके बाद आगे भी हम करवाएंगे। 10-10 लड़कियों का जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो हमें भी अच्छा लग रहा है इसमें कि इनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि दूर दराज की लड़की थी वो हमारे पास वहाँ पे भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि किराए का मसला होता है, गाड़ियाँ नहीं मिलती उस वजह से। तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ रोमियो फोर्स का कि उन्होंने ये हमारे सुनकोट के लिए ये चीज़ सोची। पुंछ जिले में वाक़ई इस ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में खास तौर से तैयार किए गए ट्रैक में टेढ़े मेढ़े कट्स और स्टॉपेज को पार करते हुए खवातीन व्हीकल ड्राइविंग टेस्ट देती हैं। इनकी जानकारी को मजबूत करने के लिए एक्सपर्ट की जानिब से ऑन द स्पॉट टिप्स भी दिए जा रहे हैं। आज के जदीद तरीन दौर में काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इनमें खवातीन न सिर्फ शिरकत कर रही हैं बल्कि कामयाबी के साथ इसे पूरा करते हुए रोमियो फोर्स का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। क्योंकि लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कॉलेज वगैरह जाती थी, जॉब्स के लिए जाती थी तो गाड़ियों की बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उस वजह से हमें अब खुद ड्राइव करना आ रहा है, तो हम खुद सीख रहे हैं, तो हमें किसी की हम खुद पे डिपेंड होंगे। हम किसी को नहीं बोलेंगे कि हमें लेके चलो या ऐसा कुछ। तो हमें अच्छा लग रहा है, हम ड्राइव कर रहे हैं। तो हम आर्मी फोर्स का थैंक यू सो मच थैंक्स करते हैं उनका। मैं यहाँ पे ड्राइविंग सीखने आई हूँ। स्टूडेंट कोर्ट में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हमें ड्राइविंग सिखा रहे हैं, वो भी आर्मी फोर्स की तरफ से। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आर्मी फोर्सेस का कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें ड्राइविंग सिखा रहे हैं। लड़कियों के लिए ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। नशीमन वुमेंस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट इन्होंने खोला है, तो हमें बहुत खुशी है कि हम लोग ड्राइविंग सीखेंगे। अगर हम सीखेंगे तो हमें देख के काफ़ी लड़कियाँ और भी सीखेंगी। तो लड़कियों के लिए ये बात है तो हमें बहुत प्राउड हो रहा है। व्हीकल ड्राइविंग से ज्यादा अहमियत रोड सेफ्टी रूल्स को जिम्मेदारी से फॉलो करने की होती है। इस सेंटर में भी इन खवातीन को यही बातें सिखाई जा रही हैं कि सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, जिससे खुद को और दूसरों को सड़क हादसों से बचाया जा सके। जाहिर है कि ट्रैफिक लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करते हुए पैदल चल रहे लोगों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। गर्ल्स के लिए ड्राइविंग का इंस्टीट्यूट खोला है इन्होंने, इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी ने पहले भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें गर्ल्स के लिए लाई हैं, जैसे कि कंप्यूटर के कोर्सेज लाए हैं, जीएसटी के, कटिंग टेलरिंग के। तो ये जो ड्राइविंग का है ये फर्स्ट टाइम ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो इस चीज़ से हमें बहुत खुशी हो रही है कि इंडियन आर्मी ने हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ सोची है, क्योंकि बॉयज़ तो पहले से चला रहे थे यहाँ पे, विलेजेस में हर जगह पे बॉयज़ चलाते हैं, और बाहर कहीं पे बड़े बड़े शहरों में गर्ल्स भी चलाती हैं। तो हमें भी इस चीज़ का था कि हम कब चला सकेंगे, यहाँ पे ऐसा गर्ल्स के लिए कुछ होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे लिए गर्ल्स के लिए ऐसा कुछ हो रहा है पहली बार। दूर दराज के इलाकों की खवातीन को आमतौर पर घर आने जाने या किसी जगह आने जाने के लिए घर के मर्दों पर मुनहसिर होना पड़ता है। घर में गाड़ी होने के बावजूद भी इन्हें इंतजार करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे खवातीन इस मामले में भी खुद कफील बन रही हैं। नई जनरेशन अपने काम के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती और व्हीकल ड्राइविंग इन्हें एक किस्म की आजादी देती है। ड्राइविंग सीखने की चाहत के सबब इन्हें कई सारी मुश्किलात से निजात मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गुज़िश्ता दिनों गांदरबल जिले के सहपोरा इलाके में एक मेगा फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के इख्तितामी जलसे के मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने नौजवानों में खेल के तय दिलचस्पी और हुनर की तारीफ की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये यूथ आज की सोसाइटी में लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं।
जम्मू में स्पेशल ड्राइव के तहत स्किन डिजीज मुतासिरा किसानों को बचाने और इसे फैलने से रोकने के लिए इससे मुतासिर काश्तकारों को खुसूसी दवाओं की मुफ्त डिलीवरी डोर स्टेप पर दी गई। जम्मू रोजगार महोत्सव के 8वें फेज का एहतमाम किया गया, जिसमें पंचायती राज के तहत मुख्तलिफ महकमे के अलावा PRIs ने शिरकत की। ब्लॉक खारा भल्ली में लगभग 100 नौजवानों ने मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया। कठुआ जिले के जंगलोट इलाके से ताल्लुक रखने वाली कृतिका ठाकुर ने 12वीं CBSE के इम्तिहान में 99.8% मार्क्स लाकर पूरे जम्मू कश्मीर में टॉपर बनकर अपना नाम रोशन किया और कठुआ के लोगों को फख्र महसूस कराया। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने अपनी अगली पेशकश सैमसंग गैलेक्सी A04 को लॉन्च किया है। इस फोन की बैटरी बैकअप के साथ साथ इसके कैमरे भी जबरदस्त हैं। इस नई सीरीज में कई तरह के फीचर्स को शामिल किया गया है जो इसे अलग बनाती है। तमाम तरह की खूबियों से लैस इस फोन की अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की LED डिस्प्ले दी गई है जो कि HD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं इस स्मार्टफोन के रियर में LED फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का पहला और 2 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा दिया गया है। ये फोन Android 12 पर बेस्ड One UI कोर 4.1 पर काम करता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 4, 6 और 8 GB के रैम तक और 32, 64 और 128 GB तक के इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। हालांकि स्टोरेज को आप अपनी सुविधा के अनुसार माइक्रो SD कार्ड द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। वॉलीबॉल की मकबूलियत दुनिया भर में है। जम्मू कश्मीर में भी इस खेल को लेकर नौजवानों में काफी दिलचस्पी है। यही वजह है कि वॉलीबॉल को फरोग देने के लिए स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से मुख्तसर इक़दामात तो किए ही जा रहे हैं। वहीं प्राइवेट क्लब की जानिब से भी इसे फरोग देने के लिए मुसलसल टूर्नामेंट का एहतमाम किया जा रहा है। इसके अलावा वॉलीबॉल में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान खिलाड़ियों को ट्रेनिंग फराहम कराई जा रही है, जिसकी बदौलत वो इस खेल में मकबूलियत हासिल कर सकें और इसे प्रोफेशनली तौर पर अपना भी सकें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हर दिल अजीज वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में खेलों को फरोग देने के लिए हमेशा से इक़दामात करते रहे हैं। यही वजह है कि आज मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी खेलों को काफी फरोग दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों को पहले से ही काफी मकबूलियत हासिल है, लेकिन अब नौजवानों में वॉलीबॉल की भी मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है। इसी सिमत में श्रीनगर में कई प्राइवेट क्लब्स हैं जो वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि अभी जो वॉलीबॉल का जो इवेंट है ये बड़े पैमाने पे हर जगह होता है, तो हमने भी एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पे हुसैनी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कि इसमें टीम्स पार्टिसिपेट करें। अदरवाइज़ हम ये जो टूर्नामेंट करते थे हम लोकल लेवल पे करते थे, यहाँ के लोकल टीम्स होते थे। मगर जब हमने इसको सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पे डाला, अपने पेज पे डाला, तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पहले ही हमारे पास 16 टीम्स ने रजिस्टर किया। नौजवानों के लिए खेलकूद महज फिट रहने का फंडा भर नहीं है, इसमें वो करियर के इम्कानात को तलाश रहे हैं। वो प्रोफेशनल तौर पर इसे सीख रहे हैं और अपने खेल हुनर से इसको साबित भी कर रहे हैं। जहां तक तजर्बे हासिल करने में मदद पहुंचाने की बात है, तो यहां पर मुताल्लिका महकमे और प्राइवेट स्पोर्ट्स क्लब का उन्हें पूरा ताउन मिल रहा है। वक्तन फवक्तन टूर्नामेंट का एहतमाम कर उनके हौसलों को बुलंदी अता की जा रही है। इससे खेल शायकीन को भी इसमें लुत्फअंदोज होने का मौका मिल रहा है। इस तरह के टूर्नामेंट का एहतमाम एक बेहतर माहौल को कायम करने में मददगार साबित होता है। तो यहाँ पे चैंपियनशिप निकली है, ये वाली चैंपियनशिप से इससे जो यूथ भी है वो भी एक किस्म के ड्रग्स से अलग रहे इससे, और आगे हम प्रमोट भी कर सकते हैं इसको, जो वॉलीबॉल है अच्छी तरह से प्रमोट भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारे यहाँ से बच्चे भी निकलते हैं वो भी
अच्छे निकले, ताकि वो भी इंटरनेशनल या नेशनल ज्वाइन करे पहले, फिर मैं भी इंटरनेशनल भी ज्वाइन करे, ताकि ये अच्छा स्टेप है यहाँ का। और यहाँ आने में हमें बहुत मज़ा भी आया, खेलते खेलते मज़ा भी आया यहाँ पर। वॉलीबॉल में नौजवानों की दिलचस्पी देखते ही बन रही है। वो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में शिरकत कर जमकर अपने खेल हुनर का मुजाहिरा कर रहे हैं। उनकी इस सलाहियत को निखारने पर गौर किया जा रहा है और कोच का ताउन भी उन्हें मिल रहा है। वॉलीबॉल नौजवानों को चुस्त दुरुस्त रखने का सिर्फ एक जरिया भर नहीं है, बल्कि इसमें वो करियर के इम्कानात को भी तलाश रहे हैं। यहाँ पर अब रिसेंटली की एक, अब मैं बोलूँगा कि नया फीवर चढ़ गया लोगों को कि वॉलीबॉल का, कि अब बहुत सारे टूर्नामेंट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो गए हैं, तो इसीलिए अब वॉलीबॉल का हम अब बहुत यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा से स्पॉन्सर्स आने चाहिए बाहर से या यही से। अगर हमारे को स्पॉन्सर मिल जाएंगे तो हम बहुत अच्छा भी खेल सकते हैं। और हमारी भी टीम है हसनाबाद की, 2 टीमें हैं, अलग अलग हैं, तो इसमें बहुत सारे स्पॉन्सरशिप आएंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और ये वो गेम नहीं है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में इसको खेला जा सकता है। खेल कूद एक जरिया है खुद को फिट रखने का। नौजवानों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो मुख्तलिफ किस्म के खेलकूद में शिरकत करें। इसके लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें भी की जा रही हैं। उनकी खेल सलाहियत को निखारा जा रहा है। वो इसका मुजाहिरा कर सकें, इसके लिए भी उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया कराए जा रहे हैं। खेलकूद में वक्तन फवक्तन टूर्नामेंट का एहतमाम भी किया जाना इसी की एक कड़ी है। वॉलीबॉल टूर्नामेंट के जरिए लोगों को ये पैगाम भी दिया गया है कि इसे महज करियर के तौर पर ही अपनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हेल्दी रहने का एक फलसफा भी है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।